अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग अपने माइक्स और कैमरास ऑफ ही रखिएगा। तो इसमें मैं ही बोलूँगा। क्वेश्चन आंसर सेशन अगर हमारे पास टाइम एंड में बचा तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। होपफुली को 5 मिनट्स हम स्पेयर कर लेंगे। अच्छा जी, सेशन शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा तमहीदी जुमला। मैंने जो आज आपके साथ डिस्कशन करनी है ऑटोमेशन के ऊपर, वो बहुत बेसिक लेवल पे करनी है। और जितने भी लोग अगर कोई टेक्निकली पहले से इस चीज़ को जानते हैं तो उनके लिए थोड़ा बोरिंग होगा, तो वो प्लीज़ बेयर करें। क्योंकि मेरी ज़्यादा ऑडियंस, मुझे अंदाज़ा है बिल्कुल, लोगों को इस चीज़ का, क्योंकि इस फील्ड का उभरती हुई चीज़ें हैं, दुनिया को बदलने जा रही हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो मैं बिल्कुल ना स्क्रैच से शुरू करूंगा। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने जितने भी लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, सबको ये इन्फॉर्म किया हुआ था कि इससे पहले एक सेशन हमारा हो चुका है, जो मैंने लिंक भेज भी दिया था सबको कि आज के लेक्चर से पहले वो वाला देख लेंगे तो आपकी एक बेस बन जाएगी। तो जिन्होंने वो देखा हुआ है उनके लिए तो बहुत इजी हैं चीज़ें। जिन्होंने नहीं देखा हुआ तो वो थोड़ा सा बेयर करिएगा। तो आज हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज वहां से करेंगे जहां हमने पिछले लेक्चर में चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कशन हमारी डिसकंटिन्यू हुई थी टाइम की शॉर्टेज की वजह से। वो है नोड। मैंने आपसे जिक्र किया था कि इंटरनेट पे जितनी भी चीजें एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, या हम इवन इंटरनेट को भी देखें अगर एज ए डेफिनेशन, तो आप देखेंगे कि इंटरनेट कोई इस तरह की चीज को कहते हैं कि जहाँ पे एक ग्लोब है, ग्लोब के अंदर तमाम कंप्यूटर्स, पूरी दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो जहां ये कनेक्ट होते हैं ना, वहां पे ये जो ब्लैक डॉट सा बना है, इसको हम कह सकते हैं, जो कनेक्शन को शो कर रहा है, कि ये नोड है। ठीक है। तो ऑटोमेशन में नोड्स की बहुत ज्यादा अहमियत है, तो इसलिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी था कि जितनी भी आप फ्यूचर में ऑटोमेशन करेंगे, एक्चुअली आप एक एप्लीकेशन को दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसी तरह एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डाटा शेयर कर रहा होगा, एक सर्वर दूसरे सर्वर के साथ डाटा शेयर कर रहा होगा। आज जो प्रैक्टिकली हम चीजें करेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि एक जगह से डाटा फ्लो हुआ है और दूसरी जगह पे जाके लैंड हो गया है। तो इस तरह कनेक्शंस बनते हैं, और एक कंप्यूटर दूसरे से, एक ऐप दूसरे से डाटा शेयर कर रही होती है। और वो जो डॉट है जहाँ पे वो कनेक्शन बन रहे हैं, उसको हम नोड कहते हैं। और हर कंप्यूटर अपने नेटवर्क के अंदर या अपने वर्क फ्लो के अंदर नोड के तौर पे काम कर रहा होता है। तो यहाँ तक तो होपफुली आपको नोड की समझ आ गई होगी। तो आज हमने जो अगली चीज सीखनी है, वो हमारी स्लाइड पे आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वैसे तो इसका पिछले लेक्चर में जिक्र हुआ था, जेसॉन। ये दो तीन चीजें ही टेक्निकल हैं, सिर्फ वो भी नाम इसके थोड़े से आपको लगेंगे ऐसे मुश्किल से, लेकिन आपने उससे बिल्कुल नहीं घबराना। और मैं आपको कॉन्फिडेंस दूंगा कि मुझे बहुत अरसा हो गया ये सारी चीजें लोगों के साथ शेयर करते हुए, और बहुत ही कम स्किल्ड, आप समझ लें कि बिल्कुल मैट्रिक पढ़े हुए लोग भी ऑटोमेशन कर रहे हैं जो मेरे शागिर्द हैं। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंट रहें, आप ये सारा कुछ खुद कर कर सकेंगे। तो आपने ये नहीं समझना कि पता नहीं मैं टेक्निकल चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो जेसॉन पे हम अब डिस्कस करने लगे हैं। मीनवाइल आपके जो इनबॉक्स आ रहे होंगे, शायद मैं सारा कुछ देख नहीं पाऊंगा। ये एक साहब का आया हुआ है मैसेज, मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जेसॉन को मैं बताना चाहूंगा, कंप्यूटर को बहुत सारे तरीके से डाटा मिलता है। मतलब एक नोड अगले नोड को डाटा बेशुमार तरीकों से भेज सकता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा, एक ऐप दूसरी ऐप को डाटा बहुत तरीकों से भेज सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा जो कंप्यूटर को लगता है, या ऑटोमेशन के अंदर जो चीज यूज होती है जिसमें वो डाटा इजीली अंडरस्टैंड करता है अगला नोड, पिछले नोड से आया हुआ डाटा वो जिस फॉर्मेट में होता है, उसको जेसॉन फॉर्मेट कहते हैं। अब बस इसको यहां तक ये याद रखें। प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, अपना किसी का माइक खुला है। जेसॉन फॉर्मेट क्या है? कि कंप्यूटर का एक ऐसा लैंग्वेज का फॉर्मेट कि जब वो दूसरे को अपनी बात समझा रहा हो, अगले नोड को अपना कोई भी डाटा भेज रहा हो, तो वो जेसॉन फॉर्मेट में अगर होगा तो अगले नोड को उसका डाटा ज्यादा अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगा। बस इसको आप इतना समझें। अब ये फॉर्मेट किस किस्म का होता है? आप समझें कि एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपने किताबों को बांट के रखना है, और इस तरह रखना है कि जो भी उस लाइब्रेरी में दाखिल हो उसको बहुत आसानी से अपनी डिजायर्ड बुक मिल जाए। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपने उसका नाम रख लिया लाइब्रेरी। फिर आप दाखिल हुए तो एक साइड पे बोर्ड लगा हुआ था साइंस बुक्स, फिर एक साइड पे लगा हुआ था मैथमेटिक्स, एक साइड पे लगा हुआ था कॉमर्स। तो सेग्रीगेशन होती जाए डाटा की, हर चीज को अपने एक बॉक्स के अंदर बड़े बेहतरीन अंदाज से सीक्वेंसेस में रखा जाए। तो इस तरह के फॉर्मेट को जेसॉन फॉर्मेट कहा जाता है, और कंप्यूटर इसको बहुत अच्छी तरह से समझता है। पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था
कि चैट जीपीटी के बाद साथ आपने आज तक जितनी जितनी भी गुफ्तगू की है उसने अपने पास आपका डाटा जेसॉन फॉर्मेट में सेव किया हुआ है। और मैंने अपनी प्रोफाइल का एज ए एग्जाम्पल शेयर भी किया था वहां पे। मैंने अपना चैट जीपीटी से ये पूछा था कि मेरी जितनी भी डाटा तुम्हारे पास है वो जेसॉन फॉर्मेट में मुझे दिखाओ, तो उसने मुझे दिखाई थी। ठीक है, आप आज जाके अपने जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि जेसॉन फॉर्मेट में, और ये इसके स्पेलिंग है JSON, इस फॉर्मेट में मुझे मेरा डाटा दिखाओ जो तुम्हारे पास है। वो दिखाएगा तो आपको समझ आएगी मेरी ये वाली लाइब्रेरी वाली बात। तो हमने नोड सीख लिया, जेसॉन का हमें समझ आ गई। इसके बाद आखिरी जो एक टर्म आपको टेक्निकल सिर्फ मालूम होनी चाहिए वो है एपीआई। जब भी एक नोड दूसरे को डाटा भेजेगा, अब क्या इस चीज के इम्कानात हैं कि जिसने डाटा भेजा है वो वही है, कोई और भी तो गलत एंट्री भी तो कर सकता है, तो डाटा किसी गलत बंदे के हाथ ना जाए तो इसके लिए कोडिंग होती है। एक बंदा दूसरे को जब डाटा भेजता है तो सबसे पहले तो एड्रेस बताता है कि फलाने बंदे को जाके मेरा ये डाटा दे दो। तो जिस बंदे को वो डाटा मिलने लगता है वो जिसने भेजा होता है उसका एक कोड पूछता है कि भाई उसका कोड बताओ। तो वो जो कोड है उसको एपीआई कहा जाता है। अगर वो कोड और एड्रेस मैच हो जाता है तो समझ ये आती है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और डाटा सही जगह से आ रहा है और सही जगह पे लैंड हो रहा है। तो ये काम करती है एपीआई। ठीक है, जैसे अभी आप समझें कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं और वहां पे जाके आपने ऑर्डर किया है। अब आपने रिक्वेस्ट की है एपीआई को, एपीआई जो है उस वक्त वहां पे वेटर है। वेटर ने आपसे वो ऑर्डर लिया और वो पीछे शेफ के पास चला गया जहाँ पे होटल में आपका जितना भी ऑर्डर तैयार होना है। अब उसने जाके उसको बताया कि पहले तो उसने साबित किया कि मैं आपका ही वेटर हूँ। ठीक है, उनके को कोड एक्सचेंज हुए, उसको किचन में गया तो एड्रेस भी मैच हो गया कि उसको किचन का पता था। उसने पूछा कि तुम कौन से बंदे हो, कौन से वाले वेटर हो, उसने अपना कोई कोड बताया तो पता चल गया कि हमारे ही रेस्टोरेंट का बंदा है। तो इसने उसका खाना उसको रेडी करके दे दिया और इस बंदे ने आके वापस यूजर को दे दिया। ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने बनाई है। आई डोंट नो यहाँ फिट होती है कि नहीं, लेकिन आपको मेरी बात समझ आनी चाहिए। एक नोड दूसरे नोड को जब डाटा भेजता है तो एड्रेस और एपीआई, किसको जा रहा है डाटा, उसका एड्रेस, और जिसको डाटा जा रहा है वो एक कोड पूछेगा, उस कोड को एपीआई कहा जाता है। दोनों मैच होंगे तो डाटा फ्लो होगा, अदरवाइज डाटा फ्लो नहीं होगा। अब आते हैं हम अपनी जिंदगी की पहली ऑटोमेशन की तरफ। शॉर्ट सादा ऑटोमेशन तो पिछले लेक्चर में हमने गूगल फॉर्म के थ्रू की थी। आज हम N8N के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। N8N इस वक्त दुनिया का लीडिंग टूल है ऑटोमेशन के अंदर। और ये अकेला टूल नहीं है जिसके थ्रू ऑटोमेशन होती है, बेशुमार और टूल्स भी हैं। जेपियर का नाम आपने सुना होगा, make.com का नाम आपने सुना होगा। इसी तरह चैट जीपीटी ने अपना एक ऑटोमेशन का टूल निकाला है, जेमिनाई पे अपना काम कर रहा है। तो ये आगे बहुत आते जाने हैं। तो हम N8N क्यों पढ़ रहे हैं, ये इस वक्त लीडिंग है, इस सबसे अच्छा इस वक्त यही है। तो हम इस पे जरा डिस्कशन करेंगे। जब आप इसको सीख जाएंगे तो सारी ऑटोमेशन आपके लिए और टूल्स वाली भी आसान हो जाएगी। अब ये स्क्रीन आपके सामने एक मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये सारी चीजें जो जितने भी बॉक्सेस से आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे नोड हैं। पहले ये नोड रन होता है, ये डाटा अगले को भेजता है, ये डाटा अगले को भेजता है, तो इस तरह ये चलता रहता है और एंड पे जाके हमारा वर्क फ्लो कंप्लीट हो जाता है। वर्क फ्लो क्या है, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि आप जो भी काम रोजाना करते हैं, अगर वो बैठ के आप उस प्रोसेस को लिख लें कि स्टेप नंबर 1 ये है, 2 है ये है, 3 ये है, 5 स्टेप बनते हैं, 6 बनते हैं, 10 बनते हैं, वो स्टेप्स लिख लिए जाएं और उनको एक सीक्वेंस में रख लिया जाए तो एक फ्लो बन गया उस काम का, इसलिए उसको वर्क फ्लो कहा जाता है। अब उसको फिर जब ऑटोमेट कर दिया जाए तो वो सारा रन होता है। रन उसने पहले ट्रिगर से होना है या जिससे भी होना है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो पूरी आपकी जो है ना वो सीक्वेंस या वर्क फ्लो कंप्लीट हो जाता है। आपने एक टूल अपने पास, मैंने आज मैसेज में भी सबको कहा था, N8N आपने अपने पास साइन अप करना है। फ्री साइन अप कर सकते हैं 14 डेज के लिए। फिलहाल ये फ्री यूज करें एक ईमेल आईडी पे। जब ये 14 डेज का एक्सपायर हो जाएगा तो आप और मजीद 14 डेज के लिए फिर दोबारा किसी और ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हैं। और जब तक आप इसको अच्छी तरह सीख नहीं जाते फ्री वाले पे, तब तक आप इसको पेड वाले वर्जन पे ना लेके जाएं। इवन पेड वर्जन के भी आगे जाके मैं आपको कुछ बता दूंगा कि किस तरह आप बगैर पैसे दिए इसको अपने कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और भी किस किस तरह आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ सीखने पे तवज्जो देंगे, इस तरह की चीजों पे तवज्जो नहीं देंगे। तो ये मेरे पास इस तरह मैंने N8N.io लिखा है, इसका यूआरएल है। और ये पहली स्क्रीन आती है, आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हो तो ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, आपका ईमेल आईडी पूछेगा, आपके ईमेल पे एक लिंक जाएगा, वेरिफिकेशन होगी और आप उसके बाद साइन इन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट साइन इन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये बना हुआ है। अगर आपकी ये वाली स्क्रीन अपीयर नहीं होती फर्स्ट टाइम
तो आपने सिंपली लेफ्ट साइड पे ये प्लस का बटन है, इस पे क्लिक करना है, तो वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जिस पे हम इस वक्त मौजूद हैं। यहां तक होपफुली आप बिल्कुल क्लियर होंगे। अब हमें नजर आ रही है ये स्क्रीन, और हमने कोई भी अपनी पहली जिंदगी का कोई ऑटोमेशन का प्रोसेस बनाना है। तो ये जो प्लस का साइन है, यहां से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी आप चीज ऑटोमेट करना चाहते हैं, जो भी आपका वर्क फ्लो है, वो ट्रिगर कहां से होगा, उसका पहला नोड कौन सा होगा, ये हमने बताना है। आपकी मर्जी है कि आप ट्रिगर मैनुअल रखें, यानी कि सबसे पहले आप क्लिक करें तो वो नोड रन हो, तो आप ट्रिगर मैनुअली करेंगे। ऑन ऐप भी इवेंट हो, ऐप दुनिया में बेशुमार हैं, जैसा कि आपकी जीमेल की ऐप है, आप शॉपिफाई स्टोर चला रहे हैं, बेशुमार ऐप्स हैं जिस पे कोई चीज आए और ट्रिगर हो, ये भी ऑप्शन मौजूद है। किसी शेड्यूल पे हो कि सुबह 10 बजे हो, शाम को 6 बजे हो, तो ये भी ऑप्शन मौजूद है। वेब हुक कॉल का ऑप्शन भी मौजूद है। ये सारी चीजें हम फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, अभी तक के लिए ये समझें कि ये ट्रिगर्स हैं सारे के सारे। ठीक है, तो हम अपना पहला ट्रिगर आज यूज करने लगे हैं, ऑन फॉर्म सबमिशन, यानी कि जो मैंने आपको गूगल फॉर्म बनाना सिखाया था वही फॉर्म अगर यहां हम बनाएं, तो कोई भी बंदा फॉर्म फिल करेगा तो ये ट्रिगर रन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम, जब उस पर मैंने क्लिक किया तो एक अजीब सी खतरनाक सी चीज खुल गई है, जिसको शायद देख के आपको पहली दफा तो आप परेशान हो जाएंगे, ये क्या है। तो उसको आपने इग्नोर कर देना है। ये अभी के लिए टेस्ट यूआरएल, प्रोडक्शन यूआरएल, इन चीजों को भी इग्नोर करेंगे। अथेंटिकेशन अभी नन ही समझें, अभी इसको हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ हम सीखने के ऊपर फोकस रखेंगे। आप जब किसी से कोई फॉर्म फिल करवाते हैं तो उस फॉर्म का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे अभी मैं इस फॉर्म का नाम रख देता हूँ, एआई ऑटोमेशन क्लास फीडबैक। ये मैंने इसका नाम रख लिया। डिस्क्रिप्शन आप इसमें रख दें कि जस्ट ट्रायल, या आप कुछ भी रख सकते हैं कि हम सिर्फ ट्रायल के लिए ये फॉर्म बना रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन है जो हमने, जिस तरह गूगल फॉर्म में फिल किया था इसी तरह हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन फिल करना है। लेकिन यहाँ पे इसकी आपको लुक एंड फील थोड़ी डिफरेंट लग रही है, इस पे कोई फिक्र वाली बात नहीं है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ऐड फॉर्म एलिमेंट। जैसे मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन बताएं अपना कि वो क्या होगा। तो मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम। ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो मेरा यूजर जो फिल करेगा वो यहाँ पे लिखेगा, अपना नाम लिखेगा। अच्छा, गूगल फॉर्म में तो वो खुद ब खुद सारा कुछ करता था, यहाँ पे हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको यहाँ इस फील्ड में ये बताना है कि जब भी कोई नाम लिखे तो वो क्या होना चाहिए, वो टेक्स्ट हो, वो कोई ड्रॉप डाउन हो, वो ईमेल आईडी हो, वो फाइल हो, वो नंबर हो, वो क्या हो। तो जब भी कोई आपको नाम बताएगा तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स ही होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये टेक्स्ट इनपुट होगी। किसी का नाम भी 89 नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो भी कोई नाम होगा किसी का, वो अल्फाबेट्स होंगे, तो हम टेक्स्ट लिख देंगे इसको। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। एट्रीब्यूट्स ऑप्शनल है, आप चाहें तो हम कर सकते हैं, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। इस पे हमने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर कर देता हूँ। आप जब किसी जगह पे फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो फॉर्म में पहले ही कुछ लिखा नजर आ रहा होता है, ये भी आपको सारी समझ भी आ जाएगी। प्लेस होल्डर के अंदर वो चीज होती है जो आपको लिखी नजर आ रही होती है कि यहाँ पे ये फिल कर दें। तो मैं जानबूझ के यहाँ पे उर्दू में लिख रहा हूँ ताकि आपको तब जब मैं रेफरेंस दूंगा तो आसानी रहे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे अपना नाम लिखें। ये मैंने एट्रीब्यूट डाल दिया। इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन फिल हो गया पूरा। अब हम एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें मैं कहता हूं, व्हाट इज योर ईमेल आईडी। ठीक है, अब ये ईमेल आईडी का जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट नहीं हो सकता, ये क्या होना चाहिए, ये ईमेल ही होगा। क्यों? इसमें एट द रेट ऑफ भी आएगा, इसमें डॉट कॉम भी आएगा। जैसे किसी का कोई जीमेल आईडी है तो डेफिनेटली वो पूरा आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे इनपुट जो होगी वो ईमेल आएगी। जैसे नाम में इनपुट टेक्स्ट थी, यहाँ पे हम ईमेल ले रहे हैं किसी से, तो ईमेल का एक खास क्राइटेरिया होता है। एट्रीब्यूट में यहाँ पे हम प्लेस होल्डर रख लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, इस जगह अपना ईमेल दें। सिंपल सा, हमने ये फॉर्म बना लिया। इसके नीचे हम देखते हैं रिस्पांस कब आए, जब फॉर्म सबमिट हो जाए तो रिस्पांस आ जाए। तो ये हमारा फॉर्म पूरा हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो ये फॉर्म हमारा डिजाइन हो गया। इसका नाम हमने रखा था एआई ऑटोमेशन क्लास फीडबैक, वो बन गया। जस्ट अ ट्रायल हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी,
ये वो चीज है जो यूजर पढ़ेगा तो समझ आ जाएगा ये फॉर्म किस चीज के लिए है। यहाँ पे अपना नाम लिखें, ये समझ आ गई, ये मैंने प्लेस होल्डर बनाया था एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पे हमने अपना नाम लिखना है, ये हमारा वो लेबल था जो सबसे पहले हमने बनाया। तो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, मोहम्मद हामिद इफ्तिखार। आगे वो पूछ रहा है आपका ईमेल आईडी क्या है, तो इस जगह पे अपना ईमेल आईडी लिखें, ये भी हमारा वो प्लेस होल्डर है। तो ये मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया और हमने इसको सबमिट कर दिया। अब जैसे ही ये सबमिट हुआ तो हम इस फॉर्म को क्लोज कर देंगे जो हमने अभी बनाया था। और इसके बाद इवन आप इसको भी अगर क्लोज करें सिर्फ अभी के लिए। और कुछ लोगों ने जब आपने ये किया होगा N8N अपने पास, तो मुमकिन है यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी आए। अगर आपके पास सेव का ऑप्शन आ रहा हो पब्लिश के साथ, तो आपने सेव पे हर नोड के बाद लाजमी सेव करना है। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है और आपके पास लेटेस्ट N8N का कोई वर्जन है जिसमें ये डाटा खुद ब खुद सेव होने लग गया है। तो फिर ऑटो अगर सेव ये, हो रहा है। जी ठीक है, अगर आपका नोड इस तरह ब्लू ग्रीन टिक के साथ हो गया है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खुशी की बात यह है कि आपका पहला नोड सक्सेसफुली बन चुका है। अब सक्सेसफुली नोड, अभी हम इसको डबल क्लिक करके देखते हैं। ये मैंने क्लिक किया। जब भी पहला नोड होगा उसका पीछे कोई डाटा नहीं होगा, क्योंकि यहां से तो ये शुरू हुआ था, पहले से पीछे कुछ नहीं होता। तो यहां से जो आउटपुट बनी है, जो मैंने डाटा फिल किया, वो इधर आ गई है आउटपुट। और ये देखिए ऊपर वो मुख्तलिफ चीजों में हम इस फॉर्म को देख सकते हैं। तो ये जेसॉन आपको नजर आ रहा होगा। मैंने कहा था ना जेसॉन फॉर्मेट में डाटा सेव होता है। तो वो डाटा मेरा इस तरह सेव हुआ है, व्हाट इज योर नेम, मोहम्मद आमिद इफ्तिखार, व्हाट इज योर ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी है। कब सबमिट हुआ है ये डाटा, ये इस टाइम पे हुआ है। और एज ए टेस्ट हुआ है, ये डाटा मेरा इधर आ गया। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कि इधर इनपुट आती है लेफ्ट साइड पे और इधर आउटपुट आती है हर नोड की। अब हम चलते हैं इससे आगे, यानी मैं चाहता हूं कि जब भी फॉर्म सबमिट हो तो डाटा आगे किसी और नोड में जाए। तो इसको हम मिसाल के तौर पे गूगल शीट में ये डाटा लेके जाना चाहते हैं। तो मैं इस पे प्लस पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ लिखूंगा गूगल शीट्स, ये सबसे ऊपर आ गया। दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप सोच सकते हैं और अब वो हो नहीं सकती। हर चीज पॉसिबल है, ऑटोमेशन में सारा कुछ हो सकता है। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरी गूगल शीट के अंदर वो डाटा आए। अब जब आप गूगल शीट में डाटा डालेंगे ना, तो इसको हम कहते हैं टेक्निकली, ये चीजें आपको स्लोली सारी समझ आ जाएगी। हम शीट क्रिएट तो नहीं कर रहे होंगे, हम एक्चुअली डाटा को सेव कर रहे होंगे। और वो जहां डाटा सेव होगा ना, एक नई रो क्रिएट होगी। और नई रो क्रिएट होने को हम कहते हैं अपेंड रो इन शीट। तो यहाँ पे आपने ये इतनी सारी चीजें आई हुई ना, इसमें से अपेंड रो इन शीट को चूज कर लेना। अभी के लिए ये आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है। अब ये देखिए, अब ये हमारा नोड 2 है। नोड 1 के पीछे कुछ नहीं था। और मैंने कहा था सिर्फ पहला नोड ऐसा होता है जिसकी इनपुट नहीं होती, क्योंकि वो रन हुआ है, वो तो था हमारा ट्रिगर। अब उसके बाद हर नोड का इनपुट भी होगा और यहां से एग्जीक्यूट होने के बाद उसका आउटपुट भी आएगा। अब मेरा इस वक्त इनपुट इधर ये आया हुआ है। जेसॉन में मैं इसको देखूं, अगर ये मेरा जेसॉन है, ये इनपुट आया हुआ है। मैं चाहता हूं ये गूगल शीट में इंटर हो, लेकिन अभी तक तो मेरी कोई गूगल शीट एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके अंदर मैं इसको इंटर करना चाहूंगा। ठीक है। तो इससे पहले मैं जाके गूगल शीट में कोई भी एक शीट क्रिएट कर लेता हूं। और उसमें मुझे दो चीजें चाहिए होंगी। जैसा कि मैं अभी गूगल पे गया और मैंने जाके गूगल शीट्स लिखा। और एक नई शीट क्रिएट मैंने करनी है। यहाँ पे आके गूगल शीट तो सबको ही आती है क्रिएट करनी, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं आपका ले रहा। तो इसका नाम हम रख लेते हैं ऑटोमेशन क्लास ट्रायल। ठीक है। और आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि एक ये जो चीज है ये हमारे इस शीट का नाम है, और ये इस शीट का एक फर्दर एक चीज होती है, ये उसका नाम है। तो इसका भी आप चाहें तो नाम इसका भी बदल सकते हैं। इसका मैं रख लेता हूँ ट्रायल। ठीक है। तो अब ऑटोमेशन क्लास ये शीट का नाम हो गया और ये नीचे इसका टैब हो गया। हमने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज योर नेम, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज योर ईमेल आईडी। ये दो चीजें हमारी रेडी हो गई। अब हमने इस टी शीट को गूगल उसके साथ N8N के साथ अटैच करना है। अब जरा मैं दोबारा आपको N8N के ऊपर लेके जाता हूँ। हम यहाँ थे।
ठीक है, हमने इसको अटैच करना है अगले नोड के साथ जो कि गूगल शीट है, ताकि जब भी कोई बंदा फॉर्म सबमिट करे डाटा खुद ब खुद गूगल शीट के अंदर चला जाए। ये हम करने लगे हैं। अच्छा, अभी मैंने बताया था जब एक नोड या एक कंप्यूटर दूसरे को डाटा भेजता है तो दो चीजों से वेरिफिकेशन होती है, एड्रेस और एपीआई की। कभी ये दोनों से होगी, कभी आपको आसानी भी मुहैया हो जाएगी। और यहाँ पे अभी मैंने अटैच करना है गूगल शीट को, तो ये आपको ऊपर लिखा नजर आ रहा है, क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे न्यू क्रेडेंशियल्स, और इस केस में मैं एपीआई से भी कर सकता हूं और गूगल के साथ साइन इन करके भी कर सकता हूं। यानी कि मैंने अपना जीमेल के साथ सिंपल गूगल शीट अटैच करना है, तो ये अभी अटैच हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, कि हम इस वक्त अटैच कर रहे हैं अपनी गूगल शीट को N8N के साथ। और ये सिंपली मैंने इधर अटैच किया और वो इधर सक्सेसफुल हो गया और आपको ये ग्रीन कलर में नजर आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम लेके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहां से मैंने क्रॉस किया, ये मेरी शीट अब इधर अटैच हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, इस डेटा को फिल करना है। इसको हम शीट विद इन डॉक्यूमेंट रहने देंगे। ऑपरेशन हमारा अपेंड रो है। यहाँ पे आपने वो शीट डालनी है जिसके अंदर डाटा चला जाए। ठीक है, इस जगह पे तो हम फ्रॉम लिस्ट अगर करें वो भी पॉसिबल है। अगर फ्रॉम लिस्ट पे आपने रखा हुआ है, इधर थोड़ी देर के लिए सर्च करेंगे ना, ये सबसे ऊपर देखें क्या आ गया। मैं रिपीट करता हूँ इसको, समझे, मैंने कुछ भी नहीं बताया। इस जगह पे मैंने गूगल शीट को अटैच किया है सबसे ऊपर वाले नोड में, नीचे वाले को मैंने नहीं छेड़ा, इसको भी नहीं मैंने छेड़ा। अब यहाँ पे वो शीट देनी है जो मैंने अभी आपको यहाँ होल्ड करके अलहदा जाके ये बनाई है। ठीक है, इसको देने के दो तरीके हैं, या तो ये मैं पूरा यूआरएल कॉपी करूं, N8N में आऊं, इस जगह पे फ्रॉम लिस्ट की जगह बाय यूआरएल चूज करूं और यहाँ पे यूआरएल दे दूं, ये भी तरीका ठीक है। ठीक है, लेकिन मैंने जो दूसरा तरीका इख्तियार किया, मैंने फ्रॉम लिस्ट चूज किया और उस केस में ये खुद ब खुद इसने फेच कर ली, और ये सबसे ऊपर मेरी ये शीट है ऑटोमेशन क्लास ट्रायल जो मैंने अभी बनाई है। और यहाँ पे अब आप क्लिक करेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे ट्रायल आना चाहिए, ये वाला। अब मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिएगा, इस शीट का नाम था ऑटोमेशन ट्रायल क्लास और ये नीचे था ट्रायल। और यहाँ पे क्या आया है, ऑटोमेशन ट्रायल क्लास ये वाला, और नीचे था ट्रायल। ठीक है, अब हमने इनको आपस में जोड़ना है। सिंपली जोड़ना कैसे है, जेसॉन फॉर्मेट में है। यहाँ पे है व्हाट इज योर नेम, इधर से नेम वाले को उठाएंगे और इधर लाके छोड़ देंगे। अगर ग्रीन हुआ तो हम सक्सेसफुल हैं, रेड हुआ तो फेल हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट इज योर ईमेल आईडी, यहाँ से ईमेल आईडी को उठाएंगे और यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो मैं बाकी चीजें फिल नहीं कर रहा, अब हम करेंगे एग्जीक्यूट स्टेप। अब जैसे ही एग्जीक्यूट स्टेप किया, तो ये ये स्टेप दोबारा समझाएं। जी जी, अभी अभी मैं जरा ये वाला स्टेप पूरा होने दें, मैं अभी दोबारा रिपीट करता हूँ सारा कुछ, टेंशन ना लें। मैं समझ सकता हूँ जिन्होंने पहली ओके। दफा, हाँ हाँ, N8N ही पहली दफा देखा है। अभी आप इसको ना सिर्फ ये देखें कि ये हुआ क्या है, उसके बाद मैं सारा रिपीट करता हूँ। तो मैंने इम्प्लीमेंट किया, मेरे से नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आपने फिक्र नहीं करनी। मैं बता रहा हूँ 10th क्लास के बच्चे कर रहे हैं तो आप भी कर लेंगे, नो नो वरीज। अभी मैं रिपीट भी करूंगा। अभी सिर्फ ये देखें कि ये एक शीट थी जो मैंने बनाई है और ये डाटा उसमें आ गया है। इस चीज की समझ आई है, यानी कि ये डाटा इधर कैसे आ गया गूगल शीट के अंदर। ठीक है, ये तो हमने अभी बनाई थी गूगल शीट, लेकिन उधर डाटा फिल हुआ और इधर डाटा आ गया। ये एक मैजिक हुआ है ना। अब ये कैसे मैजिक हुआ है उस प्रोसेस को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये सारा ही मैं इसको जरा कैंसिल करके ना आपको बताता हूँ। ये मेरा पहला नोड था जहां पे कोई बंदा आता है जिसको मैंने लिंक दिया हुआ है, वो उस फॉर्म को फिल करता है। अब वो डाटा जेसॉन फॉर्मेट में यहाँ इस नोड से आगे कहीं जाना है, इसको मैं चाहता था गूगल शीट्स में जाए। अब गूगल शीट का नोड तो मैंने अटैच कर दिया, लेकिन गूगल शीट मेरी यहाँ पे आए, इसके लिए तो मेरी अपनी गूगल शीट बनानी चाहिए मुझे। तो मैं गया, मैंने जाके अपनी गूगल शीट बनाई। ठीक है, उसका मैंने नाम रखा ऑटोमेशन क्लास। उसके फील्ड मैंने वही रखे एज इट इज जो मेरे उधर मुझे चाहिए। व्हाट इज योर नेम पहला है, व्हाट इज योर ईमेल आईडी दूसरा है, और ये खाली थे। और इसके बाद नीचे इस जगह का नाम आप नहीं भी देते तो भी ठीक है। अब इस शीट को मैंने इस यूआरएल के थ्रू, या एक और तरीका था वहां उसके थ्रू, अटैच करना है N8N के अंदर। यानी N8N में ये एग्जिस्ट तो करता होगा ये वाला हिस्सा,
ये वाला नोड एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन मेरी ही शीट इसमें आए, इसका अभी हमने कनेक्शन करना था। कनेक्शन करने के दो तरीके हैं, या तो एपीआई के थ्रू करते हम, जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये दूसरा तरीका लंबा बहुत है, वो आज हम कर नहीं सकेंगे, कभी फ्यूचर में करेंगे, और मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहता, वो है भी थोड़ा टफ। तो अगर तो हम करते, यहाँ पे एक ऑप्शन था जो अब नहीं आ रहा, ऑथ ऑथ के साथ, वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, मुश्किल होता है। तो हमने सिंपल यहीं पे साइन इन किया है जीमेल आईडी से, तो आपका कनेक्शन हो गया। ठीक है, अभी जो लोग मुझे कह रहे थे कि हमारा नहीं हुआ, तो उनका कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या डाटा नहीं हुआ? चले, इट्स ओके। तो कनेक्शन होपफुली सर आपका। सर मेरा वो आ गया है, मतलब लिस्ट में भी आ गया, ट्रायल भी आ गया, लेकिन नीचे आ रहा है मैप ईच कॉलम में ना, नो कॉलम फाउंड इन शीट रीट्राई। अच्छा, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आया, तो ठीक है, ऊपर वाला आपने सक्सेसफुली कर लिया, दैट्स वेरी गुड। यहाँ पे आपकी शीट आ गई वही वाली। अच्छा, उसको भी अभी वहां पर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। फ्रॉम लिस्ट मैंने चूज किया और सिर्फ इस जगह पे क्लिक किया तो उसने ऑटो फैच कर लिया, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि मैं यूआरएल पे क्लिक करता और इस यूआरएल को कॉपी करता, ये वाला, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता, तो भी ये फैच हो जाना था। ठीक है, और इसी तरह ये ट्रायल भी ऑटो फैच हुआ। अब यहाँ पे आके आप लोग कह रहे हैं हमें मसला आया है, मैप ऑटोमेटिकली करें या मैच ईच को मैनुअली करें। तो मैंने आपको कहा कि इसको हम करते हैं मैनुअली। मैंने मैनुअली पे क्लिक किया और यहां से इसको उठा के ना, इस जगह से मैंने इधर लाके छोड़ा, बस। ये जैसे दो दफा हो गया ना, अब दो दफा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसको पहले वाले को खत्म करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाली को यहां से मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी यहां से रिमूव कर देता हूँ, तो नीचे दो चीजें आ रही हैं। अब हमारा डाटा ही रिमूव हो गया सारा। इसको रिफ्रेश करता हूँ, जरा 1 मिनट रुके। मैंने यहाँ पे किया मैनुअली, और नीचे वैल्यू आपका मेरा ख्याल है इस तरह आ रहा है जैसे अभी इस वक्त मेरा आ रहा है बाय चांस। व्हाट इज योर नेम पे क्लिक किया हमने, इसी तरह आ रहा होगा शायद आपका। अब मेरा पिछला डाटा सारा इरेज हो गया है यहाँ वाला, क्योंकि मैंने रिफ्रेश किया है, तो मुझे एक फॉर्म दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, एग्जीक्यूट प्रीवियस नोड। अब ये दोबारा खुलेगा। तो मैं यहाँ पे इस दफा इसका नाम लिख देता हूँ साजिद, और ईमेल आईडी मैं लिख देता हूँ abc@gmail.com। सबमिट किया, इसको क्लोज किया, ये डाटा आ गया हमारे पास। और क्योंकि मैं डिलीट कर चुका था, अभी मैं इसको करता हूँ व्हाट इज योर नेम की जगह इसको उठा के इधर लगा दिया, और जीमेल आईडी की जगह बनी, जीमेल का भी हमने बनाया नहीं क्योंकि अब मैनुअल पे चलेंगे ना हम। इसमें जाके इसको चूज किया, और व्हाट इज योर ईमेल आईडी, ये दोनों हमारे हो गए। अब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अब ये डाटा मेरा शीट में जाना चाहिए। ये देखिए साजिद, और इधर सर हो गया मेरा भी। हो गया। हाँ जी, हो गया हो गया। दैट्स थैंक गुड, यू। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, तो होप, मुझे खुशी हुई है कि चले लेक्चर के दौरान ही आप लोग कर भी रहे हैं और ये सक्सेसफुली हो भी गया है। अब हमारे हो गए दो नोड, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, आपने एक पहली अपनी छोटी सी ऑटोमेशन कर ली। अब मैं चाह रहा हूं कि इन साहब को जिन्होंने ये डाटा फिल किया है, इनको ईमेल जाए खुद ब खुद। अब ईमेल किस आईडी से जाएगी? जैसे मैं अभी चाह रहा हूँ जीमेल से जाए, तो यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, मैं लिखूंगा जीमेल, ये जीमेल खुल गया। अब इसने सेंड मैसेज करना है, रिसीव मैसेज करना है, डिलीट मैसेज करना है, क्या करना है, बहुत सारे ऑपरेशन है। तो मैं यहाँ पे ढूंढूंगा सेंड मैसेज, ये सेंड मैसेज आ गया। ठीक है, 10 मिनट रह गए हमारे लेक्चर को, 5 मिनट में मैं जितना कर सका ठीक है, आखिरी 5 मिनट हम रखेंगे मैसेजेस के लिए, सॉरी क्वेश्चन आंसर के लिए। अब यहाँ पर भी आप इस पेन पे क्लिक करेंगे उसी तरह, और साइन इन विद जीमेल करेंगे, तो आपका कनेक्टेड हो जाएगा जीमेल, जो मेरा पहले से ही है, विच इज गुड, हमारा टाइम भी शॉर्ट था। रिसोर्स में आपने करना क्या है, मैसेज करना है, सेंड करना है या रिसीव करना है। तो हमने मैसेज सेंड करना है, किसको करना है, टू की जगह ईमेल आईडी उठा के ले आएंगे, ये। और सब्जेक्ट क्या होगा, ट्रायल। नीचे आपकी मर्जी है, आप HTML का कोड दें, लेकिन मैं समझता हूँ आप बिल्कुल नॉन टेक्निकल हैं, तो HTML का कोड तो आपको पता ही नहीं है, तो हम सिंपल मैसेज लिख देते हैं, हाय
कॉमा, आगे मैं इन साहब का नाम डाल देता हूं ताकि जो भी बंदा आया करेगा इधर उसके नाम से ही उसको ईमेल जाया करेगा। ठीक है। हाउ आर यू। ठीक है, एबीसी या कुछ भी आप लिखें। अब होना क्या है कि abc.gmail.com, तो इनका ईमेल आईडी ही गलत था, तो हम मैं जाके शीट में ना पहले इनका ईमेल आईडी ठीक कर दूं। ये ठीक करके इधर कर देता हूँ। समझ रहे हैं मैंने क्या किया है? यानी कि मैंने एबीसी तो खुद ही सोच लिया था, लेकिन ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता, इनको ईमेल नहीं जानी। तो इसलिए मैं सिर्फ छोटी सी चेंज किया, इनका ईमेल वहां जाकर दुरुस्त किया है। और इस जगह पे गौर करें आप, हाय कॉमा, बाकी इधर मैंने इनका नाम उठा के इधर डाल दिया है। जो भी बंदा फॉर्म फिल किया करेगा उसका नाम खुद ब खुद उसको जाया करेगा। ये करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। तो ये मेरा नोड रन हो गया। इसको अगर मैं क्लोज करूं तो ये देखें, इधर भी टिक, इधर भी टिक, इधर भी टिक। अब मैं अपनी जीमेल में जाता हूं और आपको सबसे पहले ईमेल आई होनी चाहिए। ये ये ईमेल आई है मुझे, जो कि एड्रेस नॉट फाउंड, ये आई है। हाय साजिद, हाउ आर यू। ठीक है। तो ये आपका पहला ऑटोमेशन कंप्लीट हुआ। तो मेरा इरादा था अगर हम थोड़ा तेज चल पाते, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम सही। तो आज आप अपना पहला एआई एजेंट भी बनाते हैं, चैट बॉट जिसको हम कहते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जितना भी हमारे पास टाइम है। तो प्लीज कोई भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी सर। अच्छा सर, आपने ईमेल किया ना व्हाट योर ईमेल, मैंने किया व्हाट योर नंबर, तो फिर मैं जीमेल की जगह क्या वहां पे सर्च करूंगा? नहीं, नंबर आप आपके जहन में क्या है, दोबारा बताइए। सर आपने वहां पे क्वेश्चन लिखा था ना फॉर्म ओके सबमिशन ओके में। ओके 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 ओके, मैं समझ गया। आपने जब फॉर्म फिल करवाया है वहां पे आपने व्हाट्सएप नंबर लिया है। अब टेक्निकली तो हाँ। इसको व्हाट्सएप पे मैसेज होना चाहिए, तो आप व्हाट्सएप नोड चूज करेंगे, लेकिन वो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप इस किस्म की एपीआई कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको बड़े लंबे चौड़े प्रोसेस में डाल देता है, जहां पे आपको कम से कम महीना डेढ़ लगेगा अथेंटिकेशन के लिए। लेकिन अगर वो हो जाएगी आपकी, अल्लाह करे, तो उसके बाद मेरा ख्याल है आप तब मैसेज भेज सकेंगे व्हाट्सएप पे भी। ठीक है सर। और जो टैक्स होता है सर, वो भी भेज सकते हैं इसे, जो एक सर वैसे दुनिया की कोई टेक्स्ट चीज आता अब रह नहीं गई, हर चीज पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ चीजें स्किप इसलिए की हैं, पहला लेक्चर था तो मुझे था कि जरा इसको बेसिक बेसिक चीजों पे रखें। कि अगर आप इधर आते हैं ना, तो ये प्लस पे क्लिक करें, तो अभी यहाँ पे हम लिखते हैं शॉपिफाई। तो ये शॉपिफाई स्टोर है। तो शॉपिफाई अगर है। लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑर्डर आते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल। जो जैसे ही ऑर्डर लैंड होगा तो उसके बाद क्या हो, अब आपके जहन में है। आपको इंसानों के जितने काम इंसान करते हैं ना, वो सारे के सारे इस टूल के जरिए ऑटोमेट हो सकते हैं। कि जैसे ही ऑर्डर आए उसके बाद डिस्पैच टीम को ये वाली चीज इस तरह पहुंच जाए और वो खुद ब खुद कर दे। अदरवाइज वो पहले प्रिंट ले रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, मतलब जो चीजें आप लिख के प्रोसेस में ढाल सकते हैं ना ऑटोमेशन के, वो अब ये टूल इस तरह के हेल्प करके आपको ऑटोमेट कर देंगे सारे काम। सही हो गया। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर। सर क्लास माशाल्लाह बेहतरीन रही है। और दूसरी बात ये कि मेरी आज पहली क्लास थी तो कल वाली मेरी मिस हो गई है, तो उसका क्या सीन होगा? रिकॉर्डेड मैंने शेयर की है, आप प्लीज वहां से देख सकते हैं। ग्रुप में ही या आपकी फेसबुक आईडी पे? आपने फॉर्म फिल करके इधर पहुंचे हैं ना? जी जी। फॉर्म के अंदर दी हुई थी। अच्छा अच्छा। जी। और जी किसी का क्वेश्चन? सर आपने व्हाट्सएप के बारे में क्या कहा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर देखें ये, एपीआई जैसे कनेक्ट होती हैं? हाँ जी, ये हम गए ना इधर, ये हम व्हाट्सएप पे क्लिक किया। व्हाट्सएप, एक पहली बात तो यह है कि नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं इसके साथ कनेक्ट हो सकता, बिजनेस व्हाट्सएप कनेक्ट होगा। जब बिजनेस व्हाट्सएप को आपने कनेक्ट करना है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेंड मैसेज। ठीक है। अब ये यहाँ तक तो उसी तरह ही बन गया जैसे जीमेल होती है। अब इसको मैंने क्रेडेंशियल्स कनेक्ट करने हैं इसके। ठीक है। यहाँ पे मुझे एक्सेस टोकन, बिजनेस अकाउंट आईडी, ये सारी चीजें देनी है। ये सारी चीजें मुझे देगा व्हाट्सएप, यानी कि फेसबुक। फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही कंपनी है। ये एक्सेस टोकन और बिजनेस, ये वाली चीजें लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप को पहले बताना पड़ेगा कि मेरा ये बिजनेस है, इसके लिए मुझे ये एपीआई की चाहिए और ये चीजें मुझे मुहैया करें। आप जब वो चीजें इनसे डिमांड करेंगे तो इस प्रोसेस को, जिसको वेरिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है, महीने से डेढ़ माह लग जाता है। और ये वैसे भी जरा टाइम टेकिंग तो है ही, लेकिन साथ साथ इसके पैसे भी आपको लगेंगे।
खैर उस चीज को हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं कि इसका कोई सेकंड सोल्यूशन क्या है। ऐसी एप्स हैं जो आपको व्हाट्सएप अपना दे देंगी और आपके बिजनेस का ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा। अभी तक आपको जवाब ये याद रखना है कि ये सारा कुछ पॉसिबल है, जो आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये सारा पॉसिबल है। जी, और किसी का क्वेश्चन? सर थोड़ा सा मतलब आगे तो डिस्कस होगा ही होगा व्हाट्सएप और ये वाली चीजें। सर ये पूछना था कि अगर एपीआई हम कर लेते हैं, जैसे लोगों के व्हाट्सएप बैन हो रहे होते हैं, मतलब वो ऐड चलाते हैं, तो वो एपीआई मतलब ऑटोमेट मैसेज लगा देते हैं, उसकी वजह से बैन हो जाती हैं। अगर एपीआई हो तो ये मसला कम हो जाता है, मतलब बैन वाला। और ये पर मैसेज का चार्ज करते हैं। जो जिन लोगों के बैन होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो अलाउ नहीं हुआ होता फेसबुक इसकी तरफ से, मेटा की तरफ से, तो इसलिए बैन हो रहे होते हैं। जब आप अथेंटिकेशन करवाते हैं, जिसका मैं कह रहा हूँ 1 महीना लग जाता है प्रोसेस का मोस्टली, जब अथेंटिकेट हो जाता है और आप एग्री कर लेते हैं कि मैं इस तरह मैसेज करता हूँ लोगों को, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और बिल्कुल उसके पैसे भी होते हैं मैसेजेस के। तो ये जो आउटफिटर और ब्रांड्स ने किया होता है, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, वो इसी को यूज कर रहे हैं अभी या पुरानी टेक्नोलॉजी? डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो कुछ ये भी कर रहे हैं और इससे भी आगे एडवांस चीजें आ गई हैं। मैं तो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू हुआ हूँ ना, मैंने पिछला लेक्चर गूगल फॉर्म पे दिया था, आज एन10 पे दिया है। अभी एन10 के अंदर बेशुमार चीजें हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता आप टर्म से फेमिलियर हो जाएंगे और ये सारी चीजों को हैंड्स ऑन कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी सर जी। जी जैसे ये स्किल्स के लेक्चर हैं, इसके साथ कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को भी डिस्कस करें, साथ उसका भी सेपरेट से एक कोर्स बनाएं। जी, करते हैं जी, उस पर भी इंशाल्लाह करते हैं। ओके जी, मैं आज का सेशन Thank क्लोज you कर so रहा much. हूँ। Wonderful session it was, and I learned wonderful. I mean, I learned something, चलें जी, and थैंक यू। that थैंक यू जी, थैंक यू। ओके थैंक यू जी, सर। सी यू। सी यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।